नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के अगस्त महीने के मासिक राशिफल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों इस महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां ऐसे में आपके सामने आएंगी। आपके घर परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहेंगे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे दूर रहता है, काफ़ी समय से घर के बाहर है, अलग रहते हैं जॉब की वजह से या फिर किसी भी अन्य वजह से, तो उनका आपके घर पर आना हो सकता है। महीने के अंत में आप अपने घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं, जिससे सभी का मन लगातार उसी में रहेगा। साथ ही कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के साथ आपका थोड़ा सा मतभेद भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे में किसी भी विवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। यदि आपको लगता है कि विवाद को आप जल्दी से जल्दी सुलझा सकते हैं खुद ही, उस विवाद को सुलझाइए। यदि आपको लगता है कि आप खुद उस विवाद को सुलझाने में असमर्थ हैं, अपने परिवार के बड़े सदस्यों से भी आप उसमें सहायता लीजिए। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। व्यापार के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले जातक को थोड़ा सा घाटा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। आपका बना बनाया काम कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा निराश रहेगा। लगातार कहीं ना कहीं आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे, कई तरह की मुश्किलें ऐसे में आपके सामने आएंगी। यदि आपने कहीं पर किसी को कोई कर्जा दिया है, कोई लोन दिया है, या फिर किसी भी जगह पर आपने यदि पैसा लगाया हुआ है, वैसे में पैसा आपका वहाँ पर फंस सकता है, अटक सकता है। ऐसे में थोड़ा सा सावधानी के साथ आगे आपको कदम बढ़ाना होगा। चारों ओर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में शत्रु भी आपको नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय पर यदि आप कोई भी व्यापारिक समझौता करते हैं, तब भी आपको थोड़ा सोच समझ करके ये फैसला लेना चाहिए, और किसी भी प्रकार के समझौते को करने से पहले अच्छे से आपको जांच परख कर लेनी होगी, और उसी के बाद आगे चल कर के आपको समझौते पर काम करना होगा। आगे चलते हुए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब कर रहे लोगों के बारे में। जो लोग किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए महीना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि काम का दबाव ऐसे में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। काम के बोझ की वजह से तनाव आपके अंदर बढ़ने लगेगा। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में आप अपने सारे काम को निपटाएंगे, लेकिन बावजूद इसके आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान होंगे अपने काम को लेकर या फिर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। हालांकि आपके मन में ये भी एक अच्छी बात आएगी कि आप समाज सेवा के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक होंगे, और समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम भी आप ऐसे में शुरू कर सकते हैं। आगे चलते हुए बात करते हैं प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के बारे में। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के ऊपर भी काम का दबाव होगा, लेकिन उनके ऊपर काम का दबाव इतना ज़्यादा अधिक यहाँ पर नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको सोचने विचारने का समय मिलेगा, आत्ममंथन करने का समय मिलेगा, जिसमें कि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करेंगे, और इसी के साथ आप अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच पाएंगे। आगे चलते हुए बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में। स्कूल के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में होंगी जो कि पढ़ाई से आपका थोड़ा सा ध्यान भटका सकती हैं। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचने विचारने लगेंगे। भविष्य के लिए आप प्लानिंग भी करेंगे। भविष्य के लिए प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वर्तमान पर भी ध्यान यहाँ पर बनाए रखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप वर्तमान से दूर हो जाएं और केवल भविष्य के बारे में सोचें। कॉलेज में पढ़ रहे छात्र भी कहीं ना कहीं भविष्य के बारे में सोचेंगे। ऐसे में कोई मार्गदर्शक, उनका कोई शिक्षक या फिर उनका ही कोई सहपाठी उनका मार्गदर्शक बन सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा आपके भविष्य के लिए कुछ अच्छा प्लान बनाने में। यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है। ऐसे में कोई बेहतर मौका यदि आपके सामने आता है, तो उस बेहतर मौके को आप हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये भविष्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, और ऐसे मौके बार बार किसी को नहीं मिलते। आगे चलते हुए बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि आपका अपने प्रेम जीवन के प्रति भाव उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। प्रेम जीवन के प्रति आप इस समय पर थोड़ा सा निरस रहेंगे, इसलिए साथी के प्रति भी आपकी अपनी रुचि थोड़ी सी कम होगी। ऐसे में आपका पार्टनर आपको थोड़ा समझेगा, और आपको समझने की कोशिश करने के बाद आपको अपना साथ भी देगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं। बेवजह की चिंताओं से दूर हो जाइए। लेकिन यदि आपके स्वभाव में कुछ मुश्किलें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, अहंकार यदि आपके अंदर है, उसको आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। गुस्से को भी आप अपने ऊपर और अपने रिश्ते के ऊपर हावी ना होने दें। जो लोग अनमैरिड हैं, उनका किसी के ऊपर आकर्षण आ सकता है। आप उन्हें अपने मन की बात कहना चाहेंगे, लेकिन किसी भी तरह के बड़े फैसले को लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें कि आखिर वो फैसला भविष्य में क्या परिणाम देगा।
जल्दबाजी में यदि आपने फैसला लिया तो निश्चित तौर पर केवल और केवल नुकसान वहाँ पर आपको हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सोच विचार करके ही आप कोई भी फैसला लें। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। मिथुन राशि वाले जातक को स्वास्थ्य से जुड़ी यदि कोई पहले से कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी समस्या है, तो आपको उससे आराम होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बीपी और शुगर के रोगियों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपना। बहुत सारा यदि आपको आदत है कि बहुत आप बाहर का खाना खाते हैं, लगातार यदि आप बाहर का खाना खाते हैं, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खास तौर पर बीपी और शुगर के रोगियों को इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है और साथ ही लगातार डॉक्टर के संपर्क में भी आपको रहना है यदि कुछ इस तरह की बड़ी बीमारियां आपको पहले से ही हैं। इसलिए थोड़ा सा आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी। मानसिक रूप से परेशानियां थोड़ी होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। नए नए विचार आपके मन में आएंगे, कुछ बेचैनी रहेगी लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके लकी नंबर और आपके लकी कलर के बारे में। मिथुन राशि वाले जातक को अगस्त महीने में आपका लकी नंबर है 9 और आपका लकी कलर है स्लेटी। तो लकी नंबर 9 और लकी कलर स्लेटी, इन दोनों का आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों को आप अच्छे से प्राथमिकता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी हैप्पी माइंड्स एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।